राधे राधे, प्रणाम सभी को। 3 दिन पहले 11वें श्लोक तक की चर्चा हो गई थी। अब आज 12वें श्लोक से स्थान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिन मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। मतलब जो देवताओं ने हमें प्रदान किया है उसमें से उनके सेवा पूजन के लिए भी रखना चाहिए, स्वयं काम में नहीं लेना चाहिए हर चीज। व्याख्या। स्थान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यहाँ भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यह श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अतः यहाँ इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदों का अर्थ होगा। वे देवता तुम लोगों को यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। यहाँ यज्ञ भाविता देवा पदों का तात्पर्य है कि देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं। केवल मनुष्यों को ही अपना कर्तव्य निभाना है। तैर्दत्ताये न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहाँ एभ्यः पद इदम शब्द से बनता है, इसका प्रयोग हुआ है तो समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि अब यहाँ से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहाँ भुङ्क्ते पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से नहीं, प्रत्युत शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। यह शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति आदि हैं, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं के मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भावपूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उससे हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में
प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय और तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि के अधिक की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जा सकती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? स्तेन एव सह, यहाँ सह स्तेनः पदों में एक वचन देने का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, अन्न, जल, वस्त्र आदि का भाग दूसरों को दिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है, अतः वह चोर ही है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग्य न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि शरीर को अपना मानना और समष्टि संसार को अपना न मानना ही राग, द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है, एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग, द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं, कारण कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से सब कर्म करता है, कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। कर्तव्य संबंधी विशेष बात। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में भाई, बहनें, माताएं आदि सबके सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, चाहने वालों को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं। परंतु कर्म योनि में मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधनकारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले?
केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्रायः सेवा करने वाले से एक भूल हो सकती है कि वह मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके लिए नहीं होकर बच्चों के लिए होता है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वह उसके लिए न होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका भोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके वह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। शंका: जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सबकी सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे हो सकेगा? समाधान: वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है। परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है।
उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। जब तक भोग इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोग इच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होते हैं। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन से यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो, यह कैसे संभव है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह को सामग्री समस्त प्राणियों की समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी और नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है। अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है। परिशिष्ट भाव। यज्ञ भावितः, इस पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, सर्ववर्धित हुए। मध्य लोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्यलोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वेत्वगम पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। व्याख्या। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यह योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने 4थे अध्याय में अमृत कहा है। यज्ञ शिष्टामृत बुझा। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यहाँ किल विषय पद बहुवचनांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं।
संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधनकारक बताया और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है वही बात यहाँ सर्वकिल विषयी पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं, सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं, इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। ऐसे उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त होता है। ये पचन्त्यात्म कारणात्, अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात् पद के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा पापी होता है। यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से नहीं होकर खाना पीना, चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं से क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए हुए अथवा दूसरे के लिए वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में
अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्मफलम पदों से कर्मयोगी को कर्मफल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते त्वघम पापा। इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा से निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियां एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप नहीं करूँगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। परिशिष्ट भाव। मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण का भी पूरा ही फल मिलेगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या जरूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतु देते हुए आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं।
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। व्याख्या। अन्नात् भवन्ति भूतानि। प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी को जो खाद्य है जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण पोषण पुष्टि होती है उसी की यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज मनुष्य पशु आदि तद्विज वृक्षादि अंडज पक्षी सर्प चींटी आदि और स्वेदज जूं आदि ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। पर्जन्यादन्न संभव। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि जल से होते हैं। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल का ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह को सभी सामग्री स्थूल और सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञात् भवति पर्जन्य। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। आहुति देने में अन्न घी आदि चीज़ों का त्याग है। दान करने में वस्तु का त्याग है। तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण शास्त्रविद क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य और असुर इन तीनों को रचकर उन्हें द इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने द का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो द द द की गर्जना करता है वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो दान करो दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवे तरो जनः। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर भी ये हल क्यों चला रहे हैं।
जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे, और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। यज्ञ कर्म समुद्भव। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैद्यक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को, यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए, यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्रविद कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य ही होता है। संखिया, बिलावा आदि विषों को भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं, तब वे विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान हैं। कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर भी वे कर्म अमृत में होकर जन्म मरण रूप महान रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्यों को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेद शब्द के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ साथ स्मृति, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के आचार्यों के अनुभव, वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्शास्त्रों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बनाते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं। सर्वव्यापी होने पर भी परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। सर्व स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। शंका। परमात्मा जब सर्वव्यापी है, तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? समाधान। परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है।
वे अनित्य और एक देशीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। पाइप में सर्वत्र जल रहने पर भी जल वहीं से प्राप्त होता है जहाँ टोटी या छिद्र होता है। ऐसे ही सर्वगत होने पर भी परमात्मा यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से वह बाधा हट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा का स्वतः अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को, जो कि अपने कर्तव्य से हटना चाहते थे, अनेक युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो ये आज श्लोक 15 तक की चर्चा हो गई है। आगे की श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।